नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और आज मैं योगा के कुछ पोजेस जो वेट लॉस के लिए हम यूज कर सकते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं। देखिए ऐसे ये टांगें सीधी करके पैरों को पकड़ के सांस छोड़ते हुए ऐसे कर सकते हैं। खाने के बाद ऐसे वज्रासन में बैठे ताकि आपकी पाचन शक्ति इंप्रूव हो। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जिनको भी वेट लॉस करना है, किसी भी डाइट चार्ट को आप एज इट इज फॉलो मत कीजिए, क्योंकि आपको खाना खाना चाहिए अपनी भूख के हिसाब से। कोई आपको बोले आप 4 ब्रेड पीस खाइए, इस टाइम 1 प्लेट पपीता खाइए, ये आपके लिए पता नहीं कम है या ज्यादा है, तो आपको डिसाइड करना है खुद कि आपकी डाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी भूख के अकॉर्डिंगली, आपकी एज के अकॉर्डिंगली, प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली और बाकी कई और चीजें। जैसे कि आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जो वाता प्रकृति के लोग हैं, जिनका वात दोष प्रोडोमिनेंट होता है, वो यूजुअली वेट गेन कर ही नहीं पाते, चाहे वो देसी घी पी लें, कुछ भी कर ले, बट उनका वेट गेन करवाना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे ही जो पित्ता है वो मॉडरेट है और जो कफा है उनको वेट लूज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए अगर कहीं कुछ लोग कहते हैं, अक्सर हम सुनते हैं प्रैक्टिस में भी, मैंने सब कुछ कर लिया बट मेरा वेट टस से मस नहीं हुआ, उसका रीजन कुछ पर्टिकुलर दोषास हैं जो आपकी बॉडी में प्रेडोमिनेंट है। वात, पित्त, कफ के बेसिस पे आपकी प्रकृति बनती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो 7 प्रकार की होती है, और उसके बेसिस पे आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, सब कुछ, एक्सरसाइज, ये डिसाइड होना चाहिए। अब जैसे वाता प्रेडोमिनेंट जो लोग हैं उनके लिए मेडिटेशन और काम योगा ज्यादा बेटर है बजाय रिगरस एक्सरसाइजेस के। कुछ लोग शाम को भी जिम करने चले जाते हैं, जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। रात को 10-10 बजे लोग जिम जा रहे हैं। और अगर ऐसे ही आप कफा प्रकृति हैं तो आपके लिए रिगरस जिम बहुत अच्छा है, पित्ता के लिए मॉडरेशन। ये मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ, बाकी बहुत ज्यादा डीप है ये चीजें जो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम अपना दिनचर्या ठीक रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, प्रॉपर टाइमिंग पे मील्स लेते हैं, तो हम बहुत ज्यादा हैवी मील्स भी बचा सकते हैं अगर सीजनल रिजीम के अकॉर्डिंगली चलें और जो मैंने बाकी चीजें बताई उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर भी नो डाउट एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग वेट। और योगा जो है वो वेट जितना हम रिड्यूस करते हैं उसको कांस्टेंट रखता है। बाकी चीजें जो हम करते हैं वो कुछ ना कुछ कम ज्यादा होता रहता है। कुछ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट कुछ डाइट चार्ट हम जब फॉलो करते हैं एकदम वेट लूज होता है, उसके बाद कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर दोबारा उतना ही गेन हो जाता है। तो अगर आप उस वेट को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आपको पूरा साथ में डाइटरी रिजीम और एक्सरसाइज रिजीम, सीजनल रिजीम और बाकी और चीजें भी देखकर ये रूटीन स्टार्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप वेट लूज करेंगे। और कुछ और एक्सरसाइजेज भी मैं बताऊंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज बताऊंगी जो एब्डोमिनल फैट अक्सर बढ़ जाता है, कोविड में तो शायद सबका ही बढ़ गया है, और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए डिलीवरी के बाद ये वेट गेन होता है। जेंट्स का भी एब्डोमिनल गर्थ यहाँ से बढ़ जाती है, जो कि एक रिस्क फैक्टर भी है हार्ट डिजीजेज होने के लिए और कई और प्रॉब्लम्स के लिए। इसको कम करने के लिए आप उल्टा लेट के, जैसे मैं आप करके दिखा रही हूँ आपको, बेड पे ऐसे लेट के और अपने एब्डोमिनल मसल्स को अंदर खींचिए और उसको होल्ड कीजिए जितने देर आप कर सकते हैं। टाइट कीजिए उन मसल्स को। ऐसे ये कम से कम आप आधा घंटा कीजिए या जितने देर आप कर सकते हैं उतना। और इसके बाद ये आसन भी आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ये इस एब्डोमिनल गर्थ को कम करने के लिए। डिलीवरी के बाद लेडीज इसको करें तो बहुत अच्छा है, उनका जल्दी से जल्दी ये मसल जो लूज हो जाती हैं डिलीवरी के टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम, वो जल्दी टाइटन हो जाती है अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में इस एक्सरसाइज को करते हैं। और रूटीन में बाकी लोग भी इसको कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के बेस्ट रिजल्ट तभी आते हैं अगर आप उसको खाली पेट करें। जो कुछ लोग बहुत ज्यादा शेक्स लेकर या प्रोटीन शेक्स लेकर एक्सरसाइज करते हैं, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली वो विरुद्ध आहार विहार की कैटेगरी में आएगा, इसलिए मैं उसको एडवाइज नहीं करती।
और जो प्रोटीन शेक्स बहुत लेते हैं लोग, फिर जिम करते हैं रेगुलर, किडनी पे बहुत लोड पड़ता है प्रोटीन का। इसलिए आप नेचुरल प्रोटीन्स लें तो ज्यादा बेटर है, और वो आपको एब्जॉर्प्शन भी उनका अच्छा होगा और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। सूर्य नमस्कार भी वेट लॉस के लिए कर सकते हैं हम। ये मैंने दिखा रही हूँ मैं इसमें, जिसमें 12 आसन होते हैं जो इंच लॉस में बहुत हेल्प करता है, और इसको ही अगर आप खाली डेली कर लें तो भी आपका वेट लूज हो सकता है। इसलिए आप इसको भी डेली यूज़ कर सकते हैं वेट लॉस करने के लिए। ये मैंने दिखाई है ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आप करने नहीं जा सकते, आप घर में अगर ये जॉगिंग करें ऐसे, तो इससे भी बहुत हद तक आपका वेट मेंटेन भी रह सकता है और लूज़ करने में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट मैंने दिखाई है योगिक ब्रीदिंग। लोगों को अक्सर योगिक ब्रीदिंग का पता नहीं होता कि एक्चुअल योगिक ब्रीदिंग क्या होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, जैसे गुब्बारा फूलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट जो है पिचकना चाहिए। इस तरह से ये है नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको भी करने से वेट मेंटेन रहता है। और ये मैंने सूक्ष्म व्यायाम दिखाए हैं इसके बाद, जिसमें आप पूरे अपने हाथों को गोल घुमाइए, फिंगर्स को मूव कीजिए, पैरों को मूव कीजिए, एंकल को, एल्बो को, शोल्डर जॉइंट को। इसके बाद जिनके घुटनों में पेन होती है वो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बेड पे सीधा लेट के 45 डिग्रीज के एंगल पे पहले एक टांग को होल्ड करें, फिर दूसरी को, फिर दोनों को कोशिश करें, अदरवाइज एक एक को करें। उसके बाद टांगों से गोल सर्कल बनाएं, फिर उसके बाद लेटे लेटे साइकिलिंग करें। इससे भी काफ़ी हद तक वेट लूज़ करने में हेल्प मिलेगी। फिर दोनों हाथों को आगे करके घुटनों के ऐसे बॉल की तरह आप आगे पीछे हो सकते हैं। इससे बैक में भी रिलीफ मिलता है। फिर ये अर्ध चक्रासन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको करने की कोशिश कीजिए, बट थोड़ा धीरे धीरे पहले बाकी आसन करिए, फिर ये कीजिए आप। और ये हल आसन, टांगे पीछे ले जाके बेड को लगाइए, और इस तरह से ये आसन आपको वेट लूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद मैंने प्राणायाम बताया है, और इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति में एक प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए। जिनको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग ज़्यादा होती है वो इसको ना करें, क्योंकि इससे ब्लीडिंग और ज़्यादा होती है। जिन गर्ल्स को पीसीओडी है उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेज डेली कर लेते हैं तो आपका वेट लूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपनी डाइट ठीक रखिए, रूटीन ठीक रखिए, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए, सीज़न चेंज होने पे अपना सीजनल रिजीम भी चेंज कीजिए। थैंक यू।